भाजपा की संकल्प यात्रा के बहाने झामुमो ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा को सावन के अंधे की संज्ञा दी और कहा इन्हें हर वक्त हरा ही हरा दिख रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य रविवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। इसके बाद भी कुर्सियां खाली रह गईं। उन्होंने वीडियो दिखाकर दावा भी किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि शहर को ऐसे सजाया गया जैसे कि कोई दूत आ रहा हो, लेकिन जिस तरह की सभा हुई उससे यह साफ हो गया कि भाजपा के पास नुक्कड़ सभा करने से ज्यादा कुछ नहीं बच गया है। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि जब भी कोई नेता आए तो उस सभा को किसी हाट बाजार में कर ले। इससे यह होगा कि कुछ लोग उनका भाषण सुन लेंगे। लेकिन हमको लगता है कि कुछ लोग जिनको हम कह सकते हैं कि सावन के अंधे हैं, उनको हर वक्त हरा हरा ही नजर आता है। कल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां आए थे। बहुत तामझाम था। शहर तो ऐसे लग रहा था कि कोई मेघदूत आने वाला है। लेकिन जब यहां पर आए और भाषण शुरू किए तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी से लेकर नड्डा जी तक को हकीकत मालूम चल गया कि अब नुक्कड़ सभा के अलावा इनके पास और किसी भी तरह का सभा करने का जन आशीर्वाद नहीं है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि बाहर से जब लोगों को लाते हो तो कम से कम जो हाट बाजार का दिन है उस दिन चौकी लगाकर हाट बाजार में सभा करवा दो, तो कम से कम हमारे प्रदेश के एक रहेगा कि कम से कम कुछ लोग तो सुनने गए थे, भले आलू प्याज खरीदने गए। लेकिन मानेंगे नहीं। लगता है कि संकल्प के बाद पूरा जनादेश उनके साथ हो गया है। आपको कुछ वीडियोस हम पहले दिखा लेते हैं, फिर नड्डा साहब जी के बारे में कुछ बात करेंगे। ये पहला है जब बाबूलाल जी बोल रहे थे। परिवार का विकास करते, पैसे के लिए राजनीति करते, कानून व्यवस्था तो बिगड़ी हुई है। खचाखच भरी हुई कुर्सियां। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा के सभा में मात्र 1200 लोग ही आए थे। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, तो मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि मणिपुर किस देश का हिस्सा है? मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? उज्जैन में महिला को नग्न कर घुमाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने आपके सांसद को बलात्कार का आरोपी बनाया। वह पुलिस आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इन मामलों पर भाजपा क्यों चुप है? आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का दावा करने वाले पीएम ने संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया। देश में आदिवासी राष्ट्रपति बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जब संसद का उद्घाटन करना था तब उसमें राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया और आप लोग आदिवासी की बात करते हैं। नड्डा जी, मणिपुर किस देश का राज्य है? वहां कौन लोग रहते हैं? किनको बीच सड़क पर पुलिस हैवानों के हाथ में छोड़ती है जो उनको नग्न करके घूमते हैं, उसका फोटो बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी राज है जहां उज्जैन में निर्वस्त्र करके लड़की को घुमाया जाता है, उसका रेप किया जाता है?
आदिवासी पर पेशाब किया जाता है। नड्डा जी बताइए, आपके गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने जिस सांसद को बलात्कार का आरोपी बनाया, वो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती है? महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, कहते आदिवासी राष्ट्रपति बनाया महिला को। दलित राष्ट्रपति थे इसके पहले, आप लोगों ने ही कहा था। तब संसद के नींव रखने में उनको नहीं बुलाया गया। संसद के उद्घाटन सत्र में जिसकी संरक्षक राष्ट्रपति है, उस आदिवासी महिला को नहीं बुलाया गया। आदिवासी की बात करते हैं। आपकी मानसिकता कैसी है यह साफ हो जाएगी। जो खुद का एक छोटा सा राज्य हिमाचल नहीं जीत पाया, वो झारखंड को फतह करने की बात कर रहे हैं। जमीन घोटाला की बात करते हैं। देश में सबसे बड़ा जमीन घोटाला तो मोदी ने अडानी के साथ मिलकर किया। एयरपोर्ट जो देश की संपत्ति थी उसे देने का काम किया, यहाँ तक कि पोर्ट भी अडानी को दे दिया। पूछते हैं कि ईडी से क्यों भाग रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जिसे ईडी ने समन किया, पूछताछ के लिए बुलाया, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। आप शर्म से डूब क्यों नहीं जाते? चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो पीएम अब खुद पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा के बाद अब प्रधानमंत्री भी झारखंड आने वाले हैं। 15 नवंबर को झारखंड के दौरे पर रहेंगे। इस साल चुनाव नजदीक आने वाले हैं तो अब खुद पहुंच रहे हैं। पिछले वर्ष जब चुनाव नहीं था तो राष्ट्रपति को भेज दिया। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ जा नहीं सकते। राजस्थान में बुरा हाल है। मिजोरम में तो भाजपा के घटक दल के लोग ही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सभा करने मत आइए, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। लोग अब भाजपा से किनारा करने लगे हैं। अगर जाइएगा तो ऐसी ही कुर्सी खाली रह जाएगा। हम लोगों को मालूम है आपके बारे में, जो अपना गृह राज्य बहुत छोटा सा राज्य है हिमाचल, वहां चुनाव नहीं जिता सकता। वो चला है झारखंड को सिखाना। बोलते हैं शराब माफिया। सार्वजनिक कीजिए जोगेंद्र तिवारी ने किनका किनका नाम लिया। आप में हिम्मत है तो बताइए श्वेत पत्र जारी करके। राजनीतिक तौर पर अब सुन रहे कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख को। पिछले बार चुनाव नहीं था, तब राष्ट्रपति जी को भेजे थे। अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे हैं। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का था, उसको अदानी को दे देने का काम किया। लैंडस्केप की बात करते हैं। कहते कि ईडी से क्यों भागते हो? अरे शर्म करो नड्डा जी। ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, आप उसको महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दी। ईडी ने जिसकी संपत्ति जब्त की, वो नारायण राणे को आपने केंद्र में मंत्री बनाया। छत्तीसगढ़ लोग जा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में लोगों ने मना कर दिया। हल तो ये हो गया, जहां उनका एनडीए का शासन है मिजोरम में,
वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा, क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट विरोधी हैं, आप आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा।